केवल ज्ञान पाने पूजो मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। जिन क्षणों में हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा मन भगवान की भक्ति से पूरी तरह भर जाता है। हमारी चेतना भगवान के गुणगान करने में पूरी तरह से तल्लीन हो जाती है। यह जो हमारा मन भगवान की भक्ति से भर गया और भगवान के गुणों से हमारी चेतना जो तन्मय हो गई, उसे ही कहते हैं कि भगवान का स्पर्श हो गया। वादिराज महाराज भगवान जिनेंद्र की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, पादन्यासा दपि च पुनतो यातया त्रेतलोकीम हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेन स्पशति भगवन् स्वयं अशेषम मनो में शेया किम स्वयं हर हर यन्नमामभ्युपैति। भगवान, हमने सुना है कि जब आप तीनों लोकों के कल्याण के लिए विहार करते हैं, तब उस अवसर पर जहां जहां आपके चरण पड़ते हैं, देवों के द्वारा कमलों की रचना कर दी जाती है। आप उन कमलों पर पैर नहीं रखते हैं, उनका स्पर्श नहीं करते हैं, फिर भी आपके चरण के नीचे होने से वे कमल सोने की आभा वाले, सुगंध से युक्त और अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। मात्र आपके चरण का सानिध्य पाकर के सर्वांगेन स्पशति भगवन् स्वयं अशेषम मनो में, भक्ति से भरा हुआ मेरा मन, आपके गुणों में तल्लीन हुआ मेरा मन, इन भक्ति के क्षणों में आपको पूरी तरह से स्पर्श कर रहा है। यह कि आप मेरे मन को पूरी तरह से स्पर्श करे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भक्ति करने वाले के द्वारा संसार का कौन सा उपकार है? शेया किम तत् स्वयं हर हर यन्नमाभ्युपैति। दिन रात उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण ही होगा। स्वयं का कल्याण करने में भक्ति कारण बनती ही है, वह भक्ति प्राणी मात्र के कल्याण करने में भी कारण बनती है। हमारे जीवन में अगर वास्तव में ये भक्ति उत्पन्न हो जाए, भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, तो हमारे जीवन से भी हमारा स्वयं का और प्राणी मात्र का कल्याण होगा। सबसे श्रेष्ठ जीवन वही है, सबसे अच्छा जीवन वही है जिससे कि स्वयं का और प्राणी मात्र का कल्याण होता है। वो एक ही जीवन है, तीर्थंकर का जीवन। हम जब भी ये कहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमारा सोच यही है कि हमारा जीवन इस तरह का बने जिससे अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण। वही जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन। वादिराज महाराज अपने रोग से बचने के लिए कोई याचना या कि प्रार्थना या भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति है, तो आपका स्पर्श पाकर के मेरे द्वारा मेरा ही नहीं सबका कल्याण होगा। मुझे अपना रोग दूर करना होता तो मैं अभी तक कर चुका होता। वो तो आज सेठ जी ने आकर के ये कहा है कि अब धर्म की प्रभावना की बात आ गई है, सेठ जी के वचन की बात आ गई है, तो मुझे उनके उपकार करने की भावना से आपकी स्तुति कर रहा हूं। और मुझे ये विश्वास है कि अगर मेरा मन आपकी स्तुति से भरा हुआ है, तो आपकी
उपस्थिति मेरे हृदय में अगर है तो मेरे द्वारा किसी का भी कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उस कल्याण का श्रेय मैं नहीं लूंगा। भक्ति करने वाला दूसरे के कल्याण में निमित्त बनता है, लेकिन उसका श्रेय स्वयं नहीं लेता। वो कहता है कि आप चूंकि भक्ति के माध्यम से मेरा स्पर्श कर रहे हैं, मेरे मन में, मेरी भावनाओं में समाये हुए हैं, इसलिए मेरे द्वारा अगर कल्याण हुआ है तो उसमें निमित्त हूं मैं। वादिराज महाराज भी ऐसी ही भक्ति करने की प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि जहां हम अपने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण में भी निमित्त बनते हैं। आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने वाले का जब अध्ययन पूरा हुआ तो गुरुजी ने सोचा कि उनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। आजकल के परीक्षा लेने के ढंग अलग हैं। पहले जो गुरुकुल की पद्धति थी उसमें परीक्षा लेने के ढंग अलग होते थे। गुरुजी ने दोनों को दो तरह की औषधि तैयार करने के लिए निर्देश दिया। एक को कहा कि अत्यंत विषमत ज्वर को दूर करने की औषध तैयार करो, और दूसरे से कहा कि जो घाव बिगड़ गया है उस घाव को भी ठीक करने में सहायक मरहम बनाओ। दोनों ने, एक ने ज्वर की औषधि निर्मित की, दूसरे ने घाव ठीक करने वाली मरहम बनाई। दोनों को कहा कि अपनी अपनी औषधि लेकर के मेरे पास उपस्थित होना। दोनों ने अपने घर में औषधि का निर्माण करके और जब गुरुजी के पास जाने की तैयारी करी तो रास्ते से गुजरते वक्त रास्ते के किनारे एक बहुत ज्वर से पीड़ित, थर थर कांपता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसके पास ज्वर की औषधि थी। उसने सोचा कि इतना ज्वर से पीड़ित है, मेरा कर्तव्य यह है कि मैं भले ही अपनी परीक्षा में पास हूं या ना हूं, पर मैंने यदि ज्ञान प्राप्त किया है आयुर्वेद का तो निर्निमित्तेन बंधु, तो बिना बुलाए हुए आकस्मिक विषक की तरह। वास्तव में वैद्य वही है जो बिना बुलाए हुए रोगी के पास पहुंच जाता है। सबसे बड़े वैद्य अगर हैं तो भगवान है। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषक निरापेक्षो बंधुर। इस संसार में महामोह रूपी रोग को शांत करने में अकस्मात बिना बुलाए पधारे हुए विषक फार्मासिस्ट वैद्य की तरह बिना किसी स्वार्थ के उपस्थित होने वाले, उपस्थित रहने वाले, हे भगवान महावीर स्वामी। ऐसी भक्ति करते समय भाव मन के अंदर अपने आना चाहिए, तो वास्तव में हमारी भक्ति दूसरे के लिए भी कल्याण में कारण बनेगी। हमारा ज्ञान दूसरे के लिए कल्याण में कारण बनेगा। वो औषधि शास्त्र का ज्ञान, उसने फौरन वो पूरी औषधि उसे पिला दी। उसका ज्वर शांत हो गया, लेकिन औषधि समाप्त हो जाने से खाली हाथ आना पड़ा। गुरुजी को सारी बात बताई। दूसरा वाला 2-3 मिनट के अंतर से वो भी उपस्थित हो गया और उसने अपनी मरहम गुरुजी को दी। हालांकि उसे भी रास्ते में एक बहुत घाव से पीड़ित व्यक्ति मिला था, लेकिन उसने उसे मरहम नहीं लगाई। उसकी मरहम खत्म हो जाती। फिर गुरुजी से परीक्षा में जब वो कहेंगे कि मरहम कहां बनाई तुमने, कैसे बनाई, तो क्या बताऊंगा, तो उसने नहीं लगाई उसे मरहम, और वो पूरी मरहम ज्यों की त्यों लेकर के आ गई। मैं बच्चों की तरह अगर आपसे पूछूं तो आप यही जवाब देंगे कि गुरुजी ने दूसरे वाले को पास कर दिया होगा। ऐसा नहीं किया हो। पहले वाले को पास कर दिया होगा, दूसरे वाले को कहा होगा कि ठीक नहीं है। और कोई अगर अपन से ऐसा करने के लिए कहे तो क्या अपन पास होने वाला काम करेंगे या फेल होने वाला काम करेंगे? अब विचार कर लेना, जल्दी नहीं बोलना। हमने आज तक अगर परीक्षा दी है तो उसमें पास होने वाला काम किया है, फिर हमारी भक्ति का क्या औचित्य है?
हमने कितनी तो भगवान की पूजा और भक्ति करी है, उस भक्ति से हमने अपने और पर के कल्याण के लिए एक भी दिन भर में कार्य किया है, या कि सिर्फ अपने सुख सुविधा और भोग विलास की सामग्री ही जुटाई है? विचार करना चाहिए। अगर सर्वांग में भक्ति का भाव हमारे आया है तो हमारे जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहेगा, हमारी भावनाओं को विशुद्ध किए बिना नहीं रहेगा, हमारे कर्म को व्यवस्थित किए बिना नहीं रहेगा। हमें अपने भाव और हमें अपने कर्म को व्यवस्थित करने के लिए ऐसी ही भक्ति करना चाहिए। और फिर वादिराज महाराज कह रहे हैं कि पश्यंतम तद्वचन व्रतम भक्ति पात्रा पिबंतम कर्मारण्यात पुरुषमश्मानंद धाम प्रविष्टम त्वाम दुर्वार स्मद मदहरम तत्प्रसादैक भूमिम क्रूराकारा कतनिवृजा कंटका निर्लुठंती। 3 विशेषताओं से युक्त आपके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भक्ति की अपनी 3 विशेषताएं हैं। भक्ति में हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान से के स्वरूप से मिलने वाले वचनामृत का पान करते हैं, उसी के साथ साथ और इतना ही नहीं, कर्मारण्यात पुरुषमस्मा नंद धाम प्रविष्टम, जो कर्म रूपी वन को पार करके आनंद के धाम रूप मोक्ष में पहुंच गए हैं, मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके मोक्ष पहुंचूं, ऐसी भावना से हम जब युक्त हो जाते हैं तब वो भक्ति पूरी होती है। वही बात आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि पश्यंतम तो वचनम अमृतम भक्ति पात्रा पिबंतम, देख रहे हैं आपका वीतराग स्वरूप, हो रहे हैं आपके वीतराग स्वरूप के दर्शन जब मैं भक्ति कर रहा हूं। भगवान, इस समय मुझे अपनी कुष्ठ से युक्त देह नहीं दिखाई पड़ रही, इन क्षणों में तो मुझे भगवान की वह वीतराग छवि दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मैं अगर अपनी देह या दूसरे की देह की तरफ देखता हूं तो संसार ही बढ़ता है। मैं देख रहा हूं आपके स्वरूप को, बाहर की मूर्ति को नहीं देख रहा हूं कि सोने की है कि पीतल की है या कि पाषाण की है, कौन से रंग की है, कितनी कीमत की है, कितने अवगाहना वाली है। ये सब चीजें मेरे लिए इन क्षणों में भक्ति के नहीं दिखाई पड़ रही हैं। मुझे दिख रहा है तो एकमात्र आपके स्वरूप, वीतराग स्वरूप का दर्शन। और भक्ति पात्रा पिबंतम, भक्ति रूपी प्याली में भर करके और आपके स्वरूप से जो मुझे निरंतर संदेश मिल रहा है, जो आपके वचनामृत मिल रहे हैं, उनका मैं भक्ति के माध्यम से पान कर रहा हूं। भक्ति पात्रा, भक्ति की प्याली में भर करके आपके वचनामृत का पान कर रहा हूं। बहुत लोग भगवान के वचनामृत का पान करते हैं, लेकिन भक्ति भाव की प्याली में भर करके वचनामृत का पान करना, तब जाकर के वो वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। और एक चीज और मैं देख रहा हूं भगवान, कि आप कर्म रूपी जंगल को पार करके आनंद के धाम यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए, अर्थात अपने कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त हो गए। वो चीज भी मुझे बहुत इंप्रेस कर रही है। मैं भी दिन भर में ऐसे कर्म करूं ताकि मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं। पूरी हो गई भक्ति। अपनी भक्ति में ऐसी पूर्णता, ऐसी सुंदरता नहीं आ पाती है। हम भी वादिराज महाराज के समान भक्ति के स्वरूप समझ करके ऐसी ही भक्ति करें कि भगवान के वीतराग स्वरूप का दर्शन, उनके वीतराग स्वरूप के दर्शन से मिलने वाला उपदेश भक्ति के माध्यम से हम उसका पान करें। हमने एक दिन कहा था कि नीरस ज्ञान, तो किसी ने आकर के पूछा था कि नीरस ज्ञान के मतलब क्या है? तो 2 ही चीजें हैं, श्रद्धा विहीन ज्ञान और आचरण विहीन ज्ञान नीरस ज्ञान है। श्रद्धा विहीन यानी भक्ति भाव से रहित ज्ञान, जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। ऐसा तो बहुत लोगों के पास ज्ञान है जिनका कि जयेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, ज्ञान अपार है, वो सब ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं कहलाता, इसलिए वो नीरस ज्ञान है, संसार बढ़ाने वाला है, उसमें कोई सरसता नहीं है। और जो श्रद्धा से भरा हुआ भगवान का वचन का रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, भावना मन के भीतर है कि मैं भी अपने कर्मों को हटा करके उस मुक्ति धाम में जहां भगवान पहुंचे हैं वहां पहुंचूं। लेकिन साथ में सबसे बड़ी चीज जिसके लिए आप ही एकमात्र सहारे हैं,
अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। चौथी चीज है ये। इतना तो भगवान जिनेंद्र के दर्शन उनके वचनामृत से और भावना से हो गया, लेकिन अपने को छोड़ना भी तो पड़ेगा। सब तरफ से अशरण होकर के किसी के चरणों में मैं हूं और वही मेरे लिए एकमात्र शरण है, ऐसा भाव तो आना पड़ेगा। जब हमें भगवान की ही शरण है, उनका ही सहारा है, उनका ही साथ है और विषय कषायों से विरक्ति है, तो ही भक्ति के माध्यम से अपना और दूसरे का जीवन अच्छा बन पाएगा। इन दोनों पर दो छोटी छोटी सी घटनाएं जिनके माध्यम से अपन समझें कितना महत्व है इस चीज का कि हम किसके चरणों में अपने को डाल पाते हैं या किसको अपने साथ रखते हैं। कौन हमारे दृष्टि पथ में निरंतर बना रहता है? हमारे दृष्टि पथ में तो संसार की विषय वासना बनी रहती है। भगवान तो काम दुर्वार स्मद मदहरम, उस काम वासना रूपी मद को पार कर चुके हैं आप। तब हमारे दृष्टि पथ में अगर भगवान की वीतरागता है, हम उसी की संगति ले रहे हैं, तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। और अगर हम संगति कर रहे हैं विषय कषाय की, तो हमारी जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। दो दोस्त थी सहेलियां, एक ढीमर की बेटी थी, मछली पालने वाला, मछली पकड़ने वाला। सबको मालूम है ये घटना, पर फिर से सुना रहा हूं, उसका भाव तो देखो। और दूसरी माली की बेटी थी, दोनों बहुत दोस्ती थी, दोनों में सहेलियां थी दोनों। एक दूसरे को कई बार अपने अपने घर बुलाने का निमंत्रण दे चुकी थी। जो माली की बेटी थी उसने तो कई दफे कहा कि तू आ तो मेरे घर में, इतने बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ढीमर की बेटी अपनी दोस्त के यहां पर पहुंची और तो सब दिन व्यतीत हो गया, रात भी वहीं बिताना थी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। उसने बहुत उपाय करे, सुगंधित फूल जो हो सकते थे बढ़िया से बढ़िया उसके सिरहाने रखे, लेकिन नींद काहे को आए। उसने कहा, बहन अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम्हें नींद आ जाए। उसने कहा कि ये सब तो, इनकी गंध कुछ ढंग की है ही नहीं, मुझे तो बड़ी मुश्किल पड़ रही है, मुझे तो बढ़िया सी गंध लाओ तो मुझे नींद आ जाएगी। बढ़िया सी गंध कौन सी? वही मछलियों की टोकरी वाली गंध जिसमें मछलियां भरी रखी रहती हैं, वो तो उसी में सोने की आदत उसकी थी, वही वाली गंध चाहिए उसको। और जब उसको वो टोकनी ला करके सिराने रखी गई तो उसको जल्दी से नींद आ गई। अपने ऊपर घटित मत करना, नहीं तो बहुत खतरा होएगा। कहानी पढ़ करके बस यहीं तक रुक जाना। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर बड़ी वेदना होती है कि हमको किस चीज में सुख जान पड़ रहा है। हमको भगवान की भक्ति, उनके स्वरूप का दर्शन करने में, उनके वचनामृत में और उनके बताए मार्ग पर चलने में आनंद महसूस हो रहा है, या कि अपने विषय कषायों को हम छोड़े बिना ही और उस आनंद को लेना चाह रहे हैं। दो में से एक आनंद मिलेगा। भक्ति से भरा हुआ चित्त फिर बाकी सब आसक्तियों में नहीं फंसता है। बाकी सारी आसक्तियां उसकी अपने आप हट जाती हैं, वो उन सब से विरक्त हो जाता है। अपने मन में, हृदय में झांक कर देखें कि क्या सचमुच ऐसी भक्ति हमने एक बार करी है जिससे कि हम विषयाशक्ति से विमुख हो गए। उस वीतरागता की भक्ति इस तरह से करें और निरंतर भगवान के स्वरूप का स्मरण बना रहे। संगति का बहुत असर होता है। जब भी खोटी संगति लेंगे तो जीवन भी खोटा ही बनेगा, और अच्छी संगति लेंगे तो अच्छा ही जीवन, दृष्टि पथ में जिसके जो सम्मुख है जीवन उसी के अनुसार बनाने की प्रेरणा उससे मिलती रहेगी। और अगर संसार हमारे सम्मुख है और भले ही हम भगवान जिनेंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तब भी अगर हमारे दृष्टि पथ में संसार ही है तो हमें क्या मिलेगा? हमें संसार ही मिलेगा। हंस ने संगति कर ली थी कौवे की धोखे से, सीधा साधा था। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, एक से दो अच्छे, और उसी पेड़ पर बैठना है तो जिस पे कौवा बैठा हुआ है तो अपन को भी बैठना है, तो जरा दो चार बातें कर लो प्रेम की, क्या फर्क पड़ता है, संगति हो गई।
और थोड़ी देर में हंस ने देखा कि नीचे आकर के पेड़ के एक राहगीर रुक गया है, लेकिन उसके ऊपर दोपहर की तेज धूप पड़ रही है। हंस से रहा नहीं गया, दयालु प्रकृति का जीव। उसने सोचा कि मैं अपने पंख फैला लूं तो थोड़ी छाया इसके ऊपर हो जाएगी। सो सचमुच हंस ने अपने पंख फैलाए तो उस राहगीर के चेहरे पर छाया हो गई। हंस को बड़ा सुख मिला कि चलो इसके ऊपर छाया हो गई, इसे आराम मिल जाएगा। अच्छा सोच रखने वाले और अच्छा करने वाले के मन में ऐसा ही विचार आता और उसी में उसे आनंद मिलता है। लेकिन मजा यह है इस संसार में कि उस अच्छा करने वाले के अच्छा करते देख करके दूसरे को बड़ी मुश्किल होती है। कौवे बाबा को भी यही हुई। महाराज कहना था मुझे, कौवे महाराज को भी यही बात। हाँ, अच्छा शब्द बोलो, क्यों अपन मत बोलो। ऐसे लोग भी हैं, उनको भी कौवे को लगा कि ये क्या मेरे साथ बैठा हुआ ये दोस्त और ये इतना भलाई का काम कर रहा है। अभी बताता हूं इसको। और कौवे ने कर दी बीट, चेहरे पर गिरी जाकर के। चेहरे पर गिरी तो गुस्सा आ गया उसको, राहगीर को नींद भी खुल गई। सीधे आंख उठा करके देखा तो पंख फैलाए कौन दिखा? हंस। पंख फैलाए हंस दिखाई पड़ा तो ज्यादा विचार नहीं किया और जो धनुष बाण लिए हुए था एक ही बाण से हंस को नीचे गिरा दिया। हंस ने मरते समय राहगीर से इतना ही कहा कि हे राहगीर, संगति जब भी करना अच्छी करना, दृष्टि पथ में जब भी रखना किसी को तो अच्छे व्यक्ति को दृष्टि पथ में रखना। बुरे व्यक्ति की संगति का फल मैंने अपने प्राण दे करके पाया है, पर शिक्षा तुम्हें दे करके जा रहा हूं। हमारे दृष्टि पथ में अगर संसार की विषय कषाय है तो हम आनंद धाम का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम उस मोक्ष रूपी शाश्वत सुख का जो भगवान ने प्राप्त कर लिया है, जो हमारा गंतव्य है, जहां भगवान पहुंच चुके हैं, उस भक्ति के माध्यम से हम वहां तक पहुंचना चाहें तो हमारे दृष्टि पथ में वही चीज रहनी चाहिए। हम उसी का सहारा लें, उसी की संगति हम करें, जिससे कि हमारे अपने जीवन का उत्थान हो और हमारे आसपास के परिवेश का भी कल्याण हो। इसी भावना के साथ कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन को भी और हमारे पूरे परिवेश को अच्छा बनाए, सुगंधित करे, कल्याणकारी बनाए। इसी भावना